हेलो एवरीवन, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर एक प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे सत्यापित करें। 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जी हाँ, जिसने अभी क्वेश्चन बैंक को देखा होगा उसको पता होगा कि फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 6 नंबर में आता है। तो ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर में पूछा जाता है और बार बार 2 साल 3 साल के बाद एक बार पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा चैप्टर 1 को लेकर के, जिसमें हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे। और विश्वास रखिए, हम जिस तरह से बताएंगे उसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ही कम करना पड़ेगा। लगभग समझ लीजिए पहले वाला का आधा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग को अवतल दर्पण में सिद्ध करना था, तो अवतल दर्पण बना लिए हैं। इसका बीचों बीच का बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस, इसको केंद्र। ठीक है, अब क्या करेंगे, वस्तु को दर्पण के सामने में रखेंगे। उधर तो रखेंगे नहीं, उधर रंगा हुआ है, तो किधर रखेंगे वस्तु को, इधर। तो वस्तु को इधर रंग देते हैं। और प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम आपको बता रखे हैं। ठीक है, लंबवत रखें, मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ से सीधा एक समांतर किरण लेके निकलेगा, दर्पण से टकराएगा और फिर फोकस से होकर के गुजरेगा। एक किरण ऐसे आएगा, दूसरा किरण कैसे आएगा, तो दूसरा किरण जाएगा सीधा ध्रुव के पास में, ध्रुव के पास में सीधा ऐसे करके जाके ऐसे ध्रुव के पास में पहुंचेगा और फिर परावर्तन होगा उसका ऐसे करके। ठीक है, और परावर्तन होने के बाद यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे फोटो बन जाएगा। इस तरह से फोटो बनता है, ये हम आपको बता रखे हैं। और नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे फोटो बनाए। ठीक है, वैसे समझ में तभी क्या होगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजो, ऐसे करके गया और टकरा के फोकस होकर गुजर गया। फोकस से गुजरता है समांतर जो किरण आता है, और उसके बाद एक किरण ध्रुव के पास जाता है और जितना कोण यहाँ बनता है वही कोण से वापस लौट जाता है। तो जहाँ पे कटता है वहीं पे फोटो बन जाता है। अब थोड़ा नामकरण संस्कार कर देते हैं, क्या क्या नाम दिया जाता है। चलिए, इसको बोल देते हैं ए बी, एगो वस्तु है। ठीक है, इसका फोटो क्या बना, ए डैश बी डैश, इसका फोटो बन गया। ठीक है, दर्पणों का नाम दे देते हैं। दर्पणों बेचारा नाम खोज रहा है, इसको बुलाएंगे एम एन। इसको बुलाना तो बोलेंगे एम एन, इधर आ, दर्पण आ जाएगा, समझ गए, नाम दिया एम एन। चलिए, इसको बोल देते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु दे देते हैं, इसको बोल देते हैं पी। ठीक है, अब देखिए, अब ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे कि ध्रुव से फोकस तक का दूरी को क्या बोलते हैं बाबू, फोकस दूरी बोलते हैं। मतलब कि हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये हुआ ध्रुव, ध्रुव से फोकस का दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। इसको छोटी ऐप से लिखते हैं। और यह तो बताइए रखेंगे, जितना दूरी नापेंगे सब कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव तक से फोकस तक का दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक का दूरी को प्रतिबिंब दूरी, इसको 20 लिखते हैं। ध्रुव से केंद्र तक का दूरी को वक्रता त्रिज्या, इसको आर से लिखते हैं। ध्रुव से वस्तु तक का दूरी को वस्तु दूरी, इसको यू से लिखते हैं। थोड़ा एक चीज़ और बताएंगे आप, ये भी हम आपको बताए थे कि दर्पण का इधर का जितना दूरी होता है उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं। बताए थे कि नहीं, बताए थे। तो देखिए, ये सब दूरी इधरे में ना, सब क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जितना कलाकारी यहाँ पे किए हैं ना उसको बस शब्द में इधर लिख देना है। काहे कि एग्जाम में फोटोवा देख के नहीं समझ पाएगा कि क्या किया है, तो उसको समझाने के लिए लिख के बताना पड़ेगा कि देखो भैया ये सब हम किए हैं। ठीक है, तो आपका समय बर्बाद ना हो इसीलिए हम इसको लिख दिए। क्या क्या लिखे वो भी देख लेते हैं एक बार। मान लिए कि एम एन एगो अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है। अब उतना अवल झोल नहीं लिखना है, जो जो हमको काम है जिसका उसको लिख के बता देंगे कि वक्रता त्रिज्या पी सी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को वक्रता त्रिज्या पी सी क्या है, आर है। फोकस दूरी पी है, पी से एफ तक का दूरी क्या है, एफ है। माइनस नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, लिखी दिक्कत कोई बात नहीं। प्रतिबिंब दूरी पी से बी डैश तक ये क्या है, भी है, भी लिख दिए। वस्तु दूरी पी बी, पी से बी तक का दूरी क्या है, यू है, यू लिख दिए। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इस तरह से बनाने से वो भी देख लीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं समरूपता के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, समरूपता के बारे में। अब देखिए, समरूपता क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। दो गो त्रिभुज, ये समरूपता बाबू त्रिभुज में होता है। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कब होगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कभी, जब हम लोग क्लास 10 का छठा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जब इसका तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए। क्या समझे, दो त्रिभुज समरूप तब होगा जब इसका तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए। जैसे ई यदि 30 है ना बाबू, तो इसको भी 30 होना चाहिए। ई यदि 90 है ना, तो इसको भी 90 होना चाहिए। ई यदि 60 है ना, तो इसको भी 60 होना चाहिए। तो इस तरह से यदि आपको मिल गया ना, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। अब वैसे हम आपको एक चीज़ और बता दें कि तीनों कोण बराबर खोजने का कोई जरूरी नहीं है। दो को कोण बराबर मिल जाएगा ना, तो तीसरा कोण तो अपने बराबर हो जाता है, तो उसको ऐसे समरूप बोल देंगे। जैसे देखिए, इसका मान लीजिए इबला कोण आपको नहीं दिया, इसका इबला आपको
जोड़ने दिया है, तब आपसे पूछ देगा समरूप है कि नहीं है। देखिए एक कोण 90 एक कोण 60, तो तीसरा 30 होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, एकदम होगा, होना है। ये दोनों को जोड़ के एक से घटा देंगे, एक कोण 90 एक कोण 60 है तो 30 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, तो ऑटोमेटिक समरूप हो जाता है। कहने का मतलब यदि दो कोण भी त्रिभुज का बराबर आपको मिल गया ना, उसको समरूप बोल दीजिएगा, ठीक है। और समरूप त्रिभुज का खासियत क्या होता है, उसका भुजा का अनुपात समान होता है। मतलब थोड़ा सा नाम दे देते हैं इसको ABC, इसको PQR, इसका भुजा का अनुपात समान कैसे होता है, तो इसका यदि ये वाला भुजा ले रहे हैं, इसका ये वाला भुजा लेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, AB/PQ बराबर होगा, इसका आधार लिए तो इसका भी आधार लेना पड़ेगा, BC/QR के बराबर होगा, इसका कर्ण लिए तो इसका भी कर्ण लेना पड़ेगा, AC/PR के। मतलब कि अनुपात इसका क्या होगा, बराबर होगा। इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा, इसका आधार लेंगे तो इसका भी आधार लेना पड़ेगा, इसका कर्ण लेंगे तो इसका भी कर्ण लेना पड़ेगा। या ऐसे बोल सकते हैं इधर इसका इधर वाला भुजा लेंगे तो इसका भी इधर वाला भुजा लेना पड़ेगा, इसका नीचे वाला भुजा लेंगे तो इसका भी नीचे वाला लेना पड़ेगा, इसका उधर वाला लेंगे तो इसका भी उधर वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समरूप त्रिभुज को इसका भुजा को समानुपाती करते हैं, इसका जरूरी पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच वाला मिठाई हो दीजिएगा ना तो दुओ को चलेगा, या इन दोनों को रहने देते, किसी तरह से इसको लिख सकते हैं, दो भुजा का अनुपात हम लोग बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उसमें कैसे इसको लागू करेंगे। तो चलिए देखते हैं समरूप कैसे करते हैं। अब देखिए त्रिभुज आप ले लीजिए, त्रिभुज ABP, ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज लिए AB और EP, ठीक है। इसी के जस्ट उल्टा एक और त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके क्या है बाबू, ई लिखा हुआ है B', A' और फिर P। अब थोड़ा आप सोच के बताएंगे, वस्तु को रखें लंबवत तो यहाँ प्रतिबिंब भी लंबवत बनेगा, मतलब यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है। और एक चीज़ और आप बताइए कि देखिए ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, जब किरण ध्रुव से टकराता है तो जितना कोण से आता है उतने कोण से वापस चले जाता है। काहे कि देखिए C से अभिलंब खींचते हैं तो ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है कि नहीं होता है। मतलब ई वाला जो कोण होगा ई कोण के बराबर हो जाएगा। हम आपको क्या बता दिए हैं कि जब दो कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABP समरूप होगा, त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज किसके, A'/B'/P के। त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A'/B'/P के, है ना। यदि आप ही बताइए, यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या करेंगे, इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा, इसका आधार लेंगे तो इसका भी आधार लेना पड़ेगा, इसका कर्ण लेंगे इसका भी कर्ण लेना पड़ेगा, अनुपात बराबर करने के लिए। तो लिखते हैं देखिए, इसका लेंगे लंब, हमको जिसका जरूरी है उसी को लेंगे, बाकी को काहे ले लेंगे, काहे दिमाग लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज समरूप है, चूंकि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज समरूप है इसलिए क्या बाबू, इसका लेंगे लंब AB तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा, A'/B' लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बराबर होगा। इसका आधार लेंगे BP तो इसका भी आधारे लेना पड़ेगा, B'/B। अब पूछिएगा कि आधारे काहे लिए, काहे कि हमको आधारे के बारे में पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, U बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। आप बताइए, ये पता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे, नहीं ना पता है, तो इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, आधारे लेते हैं, समझ गए, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए इसको बोल दीजिए समीकरण 1, क्या बोल देंगे, समीकरण 1। अब इसी तरह और त्रिभुज में थोड़ा सा देखते हैं। तो दो त्रिभुज हमको और चाहिए, तो अब कौन दो त्रिभुज लेंगे, अब लेंगे ये वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा ये वाला A'/B'/F, क्या नाम है बाबू, A'/B'/F। और दूसरा त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, लेकिन ये तो त्रिभुज है नहीं, तो मान लेंगे कि ये वाला जो दर्पण है बाबू ये बिल्कुल सीधा ऐसे करके, ठीक है। समतल नहीं बोल रहे मानने के लिए, थोड़ा सा मान लेंगे कि ये जो दर्पण है ना ये बहुत बड़का दर्पण है, बड़का दर्पण होगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से सीधा हो जाएगा। सीधा मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री। इस सभ्य में मानना पड़ता है, कोनो विधि से बनाइएगा तो ये थोड़ा सा मानने पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मान लेंगे दर्पण लगभग में सीधा है, मतलब P बिंदु जो है इस पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से, एक त्रिभुज तो आपका यहाँ से इस तरह ये भी बन गया, क्या क्या, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया O, यहाँ हो गया F। अब बताइए, इसको तो मानिए लिए कि 90 है,
आई तो 90 हैबे किया, काहे कि पहले ये देख लिए हैं। अब दो को कौन बराबर करना होता है, तो दो एगो तो हो गया, अब दूसरा करना है। तो देखिए बाबू, आप ये सावला कौन पढ़े हैं, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर ने इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जितना कोण ई होता है उतने ई भी होता है। मतलब यदि ई 50 तो ई भी 50, ई 60 ई भी 60, ई 80 ई भी 80, ठीक है। मतलब जितना ई होगा उतने ई होगा। तो आप ही देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन नहीं बन रहा है बाबू, ई रेखा ऐसे काट दिया है, ऐसे काट दिया है, मतलब जितना भी कोण यहाँ पे बनेगा उतने यहाँ पे भी बनेगा ना। मतलब कि जितना कोण ई होगा उतने कोण तो ई भी होगा। दूगो कोण हो गया बराबर, इसको क्या बोल देंगे, समरूप है। मतलब फिर त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज लिए बाबू, ए डैश बी डैश एफ समरूप है त्रिभुज एफ ओ पी के। समरूप हो गया। अब बताइए, ये भी समरूप हो गया, इसका भी भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसमें भी क्या लेना पड़ेगा, वही लंब लंब आधार आधार, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, देखते हैं। ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और चलिए इसका लंब लीजिए, इसका लंब क्या होगा, ओपी होगा। तो लिख देंगे ऊपर में क्या, ओपी बटे इसका आधार क्या, इसका लंब क्या, ए डैश बी डैश होगा, तो लिख देंगे ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए पहले क्यों लेते, इबला त्रिभुज लेते, इसका आधार क्या, पी एफ होगा बाबू, पी एफ। यहाँ से यहाँ तक का दूरी पी एफ में है तो पी एफ होगा। उसके बाद देखिए इसका आधार लेना, ये त्रिभुज लें, इसका आधार बी डैश एफ होगा, इसका आधार बी डैश एफ। चलिए इसको अभी समीकरण 2 नहीं मानेंगे, थोड़ा छेड़छाड़ और करना है इसमें, थोड़ा छेड़छाड़ क्या करना है। अब बताइए, जितना वो यहाँ ओपी है उतना आपको ए भी नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों का हाइट लगभग में बराबर नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो मतलब हम लोग ओपी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं, काहे कि दोनों का हाइट क्या है, बराबर है। तो ओपी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे नीचे में ए डैश बी डैश दे ले है बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। काहे लिखे, काहे कि चूँकि ए बी क्या बोलते हैं, ओपी जो है वो बराबर है ए बी के, काहे कि दोनों समांतर है, समांतर के सबका मतलब समांतर में कहीं चल जाएगा, दोनों के बीच का दूरी बराबर ही होगा, ठीक है। तो इतना दूरी लिख दी। अब इसको बोल देंगे हम लोग समीकरण 2। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 में LHS बराबर है, तो 1 और 2 में LHS दोनों में बराबर है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो RHS भी बराबर होगा। समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा बाबू, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। मतलब इधर हो जाएगा पी पी बटे बी डैश पी बराबर, इधर हो जाएगा पी एफ बटे बी डैश एफ। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है। अब थोड़ा देखिए बाबू, क्या क्या चीज़ का आपको मान पता है। देखिए जैसे बी और पी और पी भी बोली या बी बोली, बात एक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको सीधा लेना है, और इसको हम लोग बोले थे, हम यू बोले थे। मतलब हमको बी तो पता है, चलिए इसके जगह पर रख देंगे बी डैश पी, इसके जगह पर क्या रख देंगे, बी, का है कि प्रतिबिंब का दूरी है तो पी से नापेंगे सब। देखिए पी से एफ तक का दूरी फोकस दूरी होता है, ये भी पता है। लेकिन बी डैश एफ आपको पता है क्या, बी डैश एफ इसको क्या लिखेंगे, इसको नहीं पता है। तो हमको जरूरी है जिसका पता है उसको यूज करके निकालना है। तो क्या करेंगे, अब आप थोड़ा सोचिए, ई लाइन इस तरह से खींचा हुआ है, थोड़ा समझाने के लिए खींच रहे हैं। यहाँ है आपका बी डैश, यहाँ पे कहीं है एफ, और यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है पी, ठीक है। हमको क्या चाहिए, इतना सा चाहिए, बी डैश एफ चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मतलब बी पी माइनस का यहाँ से यहाँ तक मतलब पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सोच के बताएंगे। यदि हम आपको ये बोलते हैं कि भैया पूरा जो है 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो आपने बता दीजिएगा कि जो है भैया ये हो जाएगा 10 में से 7 घटा देंगे 3 हो जाएगा। बस यही समझ लीजिए। पूरा आपको दिया हुआ है बी पी, यहाँ से यहाँ तक है एफ पी, तो इतना को निकलना है, तो पूरा में से इतना को घटा देंगे तो नहीं इतना को बी डैश एफ निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। बी डैश पी में पी एफ घटा देंगे तो बी डैश एफ नहीं निकल जाएगा, आप कहेंगे जरूर निकलेगा। बस बी डैश एफ के जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब तो लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगा बी पी बटे बी डैश पी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ की जगह क्या लिखना है, बी डैश पी और माइनस का पी एफ, ठीक है। इतना सा समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब आप बताएंगे, अब फटाफट जो रखना है उसको रखेंगे। बी पी क्या होता है बाबू, बी पी क्या होता है, वस्तु दूरी, लेकिन इधर है तो माइनस होगा, तो बी पी की जगह माइनस का यू रखेंगे।
बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखते हैं, लेकिन इस साइड है तो क्या चीज़ में लिखेंगे, माइनस का भी लिखेंगे, बराबर एफ पी एफ, पी एफ फोकस दूरी होता है, इस साइड है माइनस में लिखेंगे, बटे बी डैश पी, बी डैश पी इस साइड है, प्रतिबिंब दूरी है, माइनस का भी लिखेंगे, फिर बीच में माइनस है, पी एफ, पी एफ फोकस दूरी है, इधर है तो माइनस में लिखेंगे, और माइनस है माइनस मिलके प्लस में हो जाएगा, नहीं होगा, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, माइनस का भी माइनस आई माइनस एफ लिखते, अब माइनस माइनस प्लस में हो जाता, ठीक है। तो इतना दूर समझ गए। चलिए अब कोना कोनी गुना करेंगे, पहले थोड़ा माइनस माइनस काट लेते हैं, ये माइनस कट जाएगा। तो अब आप बताइए यू ई सब इधर आके गुना होगा कि नहीं होगा, कोना कोनी गुना कैची गुना आप सुने होंगे आप लोग, तो यू को जब भी से गुना करेंगे तो माइनस का भी यू हो जाएगा, यू भी लिखिए, भी यू लिखिए, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, प्लस यू गुना एफ, यू एफ बराबर माइनस रहे तो माइनस एफ को जब बी से गुना करेंगे एफ बी हो जाएगा। लेकिन अभी दर्पण सूत्र नहीं निकला, तो अब थोड़ा सा क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, दोनों और यू भी एफ से भाग देने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग दे देंगे। तो देखिए इधर क्या है, माइनस का यू भी, माइनस का भी यू लिखिए, यू भी लिखिए, प्लस का यू एफ बराबर माइनस का एफ बी, इधर भी भाग देंगे यू भी एफ से, यू भी एफ से, इधर भी भाग देंगे यू भी एफ से। तो देखिए बाबू आप ही बताइए, यहाँ पे क्या है, यू भी है, यू भी से यू भी कट जाएगा, यू एफ है, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, एफ भी है, एफ भी से एफ भी कट जाएगा, इधर क्या बचा, माइनस का 1/f बचा, प्लस का यहाँ क्या बचा, 1/v बचा, और बराबर यहाँ क्या बचा, माइनस का 1/u बचा। अच्छा यहाँ भी कटेगा, यहाँ u लिखा भी कटेगा, तो 1/u बचा। चलिए ई माइनस वाला को इधर भेज दीजिए, ई माइनस वाला को उधर भेज दीजिए, तो देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। ई माइनस वाला को इधर भेजिए तो इधर हो जाएगा 1/v, ई माइनस में इधर प्लस में 1/u, ई माइनस में हो जाएगा प्लस में 1/f। यही तो आपको प्रूव करना था ना बाबू। देखिए कितना कैलकुलेशन बच गया, अरे बच गया बाबू। आप दूसरा तरीका से बनाइएगा ना, देख करके सी से गुजार करके देखिएगा, पगला जाइएगा, स्क्वायर सब निकल जाएगा। तो ये तो उससे आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए सब कोई जानता है कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। अवतल दर्पण का बीच वाला बिंदु ध्रुव होता है, ठीक। फोकस तक का दूरी को फोकस दूरी f लिखते हैं, जो प्रतिबिंब तक का दूरी को v लिखते हैं, केंद्र तक का दूरी को r लिखते हैं, और वस्तु तक का दूरी को u लिखते हैं। जो जो चीज़ की है वही लिख दिए। मैंने को अवतल दर्पण मान लिया, ध्रुव p मान लिया, वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी f है, प्रतिबिंब दूरी v है, वस्तु दूरी u है। समरूप का कंडीशन बताए, दो को कोण बराबर होना चाहिए, समरूप हो जाएगा। और समरूप होगा तो उसका भुजा का अनुपात हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो बस देखें कि ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के। कैसे, यहाँ 90 यहाँ 90, ई कोण आई ई कोण आर, मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, समरूप हो गया। तो अब भुजा का अनुपात बराबर किए, इसका लंब इसका लंब, इसका आधार बराबर हो गया। उसी तरह हम लोग दूसरा त्रिभुज लिए, ए डैश बी डैश एफ और फिर एफ ओ पी। तो आपका थोड़ा नाटंकी हुआ कि सर ये तो त्रिभुज मतलब ये तो त्रिभुज बन नहीं रहा है, ये कुछ और ही बन रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या बन रहा है। तो बोले भैया इसको थोड़ा मान लो कि बिल्कुल सीधा है, त्रिभुज बना लो, नहीं बन रहा है तो मान के त्रिभुज बना लिया आप लोग, अच्छा बच्चा थे। तो यहाँ 90 बन गया, यहाँ भी 90 बन गया, एक कोण बराबर, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं, जितना उतने ही दो कोण बराबर हो ही गया। तो मतलब हो गया ये भी समरूप हो गया। तो इसका भी लिए लंब, इसका भी लिए लंब, बड़का का लंब ऊपर, छोटका का लंब नीचे, ठीक है। फिर बड़का का आधार, छोटका का आधार, ये भी क्या हो गया, इसका अनुपात भी बराबर हो गया। लेकिन इतने दूर नहीं रुके, थोड़ा सा और मेहनत किए, देखिए कि ए बी और ओ पी बराबर है, तो ओ पी की जगह पे ए बी लिख दिए। अब इसको बोल दिए समीकरण 2, 1 और 2 में देखिए LHS बराबर था, RHS भी बराबर होगा, तो RHS को बराबर कर दी। अब समस्या ये आया कि भैया सब का तो हमको पता था, इसका दूरी को ई बोलते हैं, इसका दूरी को ई बोलते हैं, लेकिन हमको बी और बी डैश एफ का दूरी के बारे में नहीं पता था। तो बी डैश एफ का दूरी निकालने के लिए क्या किए, बी डैश पी और में से बी डैश एफ पी को घटा दिए, तो इतना सा दूरी हमको मिल गया। अब बस कुछ नहीं करना था, मान बैठा दिए, चिन्ह के साथ में बैठाइए, चिन्ह के साथ में नहीं हो बैठाइएगा तो ये प्रूव हो जाएगा, मजा का बात तो ये। लेकिन उत्तल दर्पण में थोड़ा सा फंस जाता है, तो चिन्ह के साथ में लगाना पड़ता है। तो चिन्ह लगाए, इधर का सब दूरी माइनस में होता है, भी माइनस बी भी माइनस ए भी माइनस बी भी माइनस, और यहाँ पे भी एफ माइनस था, लेकिन माइनस बीच में होने के कारण प्लस में हो गया, ठीक है। तो दोनों पट्टी जब गुना उना किए तो इतना निकला, और इतना निकलने के बाद क्या किया, यू भी एफ से दोनों पट्टी भाग दे दिए। अब भाग देने के बाद सीधी आंसर निकल गया, कुछ नहीं करना था, बस इतना सा। अच्छा आपके घर में पैड होगा जिसपे एग्जाम देते हैं, वाइट वाला, स्केच खरीदिए, उस पर 5-6 बार बनाना शुरू बना लीजिएगा ना, तो फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, कॉपी नहीं छूटेगा।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन बहुत कम लगा होगा, बाकी तरीका में तो कैलकुलेशन ज़्यादा लगता ही है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी कोई लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर ही देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में उत्तल दर्पण में कैसे सिद्ध करते हैं इसके साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।